संस्कार कला से चिड़ावा के संघर्षशील किसान परिवार से ग्रामीण क्षेत्र से राजेश कोठारी का अभी हाल ही में एक साथ 3 भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है। राजेश कोठारी चिड़ावा के पास में गंडावा गांव के किसान परिवार से हैं। इनके पिता का नाम महेंद्र सिंह कोठारी है, गांव गंडावा है। राजेश सामान्य परिवार से हैं, परंतु प्रारंभ से ही इनकी तैयारी करने की बहुत इच्छा थी और मन में दृढ़ता लेकर के संस्कार क्लासेज चिड़ावा में आए थे तैयारी करने के लिए। और अभी हाल ही में एक साथ 3 भर्तियों में GSI ज्योग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया, ASC आर्मी सर्विस कॉर्पस, DSSSB में 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। तो संस्कार क्लासेज चिड़ावा परिवार की ओर से राजेश कोठारी को इन सिलेक्शंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी संस्कार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम राजेश कोठारी से रूबरू होते हैं। राजेश कोठारी बताएंगे कि उनका किस तरह से सिलेक्शन हुआ, उन्होंने किस तरह से तैयारी की, क्या क्या समस्याएं और उनकी सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति हुई, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजेश कोठारी का सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजेश कोठारी हमें ये बताएंगे, जो भावी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कि तैयारी के समय आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजेश कोठारी। तैयारी करते समय बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले तो हमारे गंडावा से कोई साधन नहीं है यहाँ तक चिड़ावा से आने के लिए, तो गंडावा से पैदल चलकर शाड़ू तक आते थे, वहाँ से बस में आते थे। और वैसे भी बहुत परेशानियाँ होती थी, जैसे ट्रेन में इनमें बहुत सी जगह जाना पड़ता था। और फिर यहाँ पर कोचिंग में आए तो राजेश जी सरों से मोटिवेट हुए और राजेश जी सरों ने बताया कि तैयारी करो अच्छे से। तो तैयारी की तो कभी 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, फिर और तैयारी की अच्छी, तो अब एक साथ 3 में सिलेक्शन हो गया। राजेश कोठारी का एक साथ 3 में सिलेक्शन, इन्होंने बताया किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न यह है कि आपकी सफलता का क्या राज है, आपने किस तरह से तैयारी की, क्या क्या पढ़ा जिससे सिलेक्शन हुआ। हमारे भावी प्रतियोगियों को बताएं किस तरह से सिलेक्शन हुआ, सफलता का राज। सफलता का राज तो ये हुआ कि 12वीं करते ही पढ़ाई छोड़ दी, तो कुछ ऐसे बोलने लगे कि ये किसी में नहीं लगेगा, कुछ नहीं कर पाएगा आगे जाकर। तो फिर मेहनत की, यही सोच लिया कि नौकरी तो एक दिन लगना है, तो जचाकर मेहनत की अच्छे से। राजेश ने बताया खूब मेहनत की, जो सर पढ़ा देते थे उसको जाते ही तैयार कर लेता था, अगले दिन जो पढ़ाएंगे उसको पहले पढ़ के आता था। राजेश की एक जिद होती थी, जैसे ही गणित के सर प्रश्न लिखते थे, इतनी मेहनत इतना अभ्यास कर चुके थे, तुरंत उत्तर बताते थे। एक जिद भी रहती थी, क्लास भी कहते थे हिस्ट्री के सर के, जीके के सर को, मुझे किसी भी प्रश्न में आप अटका करके दिखाओ, कहीं भी मेरे को उलझन में डालो। इस तरह सफलता की तैयारी की है। अगला प्रश्न है कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हो और विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहते हो। विद्यार्थियों को यही सलाह देना चाहता हूँ, जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। और मैं एक गरीब परिवार से था, ये कोई गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहो। कोई भी गरीब बच्चा होगा तो उसके लिए पढ़ाई का खर्चा मैं दे सकता हूँ अब। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। राजेश ने बताया कि मेरी पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि है, कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहे और अभाव से यदि पढ़ाई छोड़नी पड़े तो उसकी हर संभव मदद करना चाहते हैं। जिस समस्याओं से राजेश गुजरे हैं तो ये चाहते हैं कि कोई युवा इन समस्याओं से नहीं गुजरे, मेहनत करे, नौकरी लगे। पुनः संस्कार परिवार की ओर से
राजेश कोठियारी को हार्दिक बधाई। और साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, जिस तरह से राजेश एक साथ 3-3 भर्तियों में सिलेक्शन होता है, आपका भी सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से। सटीक दिशा में कठोर मेहनत, नियमित पढ़ाई और बार बार अभ्यास, पीछे के आए हुए प्रश्नों का बार बार अभ्यास, यही सफलता का राज है। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।